राजस्थान के बाड़मेर जिले के जिला कारागार में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आखिरकार 40 घंटे बाद जेलर को सस्पेंड करने और डॉक्टर को एपीओ करने पर शव उठाने को लेकर सहमति बन गई। करीब पौने 5 घंटे तक लंबी चली इस बैठक में सीएमओ ने सिवाना से बीजेपी के विधायक हमीर सिंह भायल, चोटन विधायक आदूराम मेघवाल, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा समेत स्थानीय नेताओं को वार्ता के लिए भेजा। इस बैठक में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे। आखिरकार जेल के जेलर राजेश डुकिया को सस्पेंड करने और मृतक का इलाज करने वाले डॉक्टर ओपी डूडी को एपीओ करने की मांग पर सहमति बन गई। विचाराधीन कैदी जय सिंह को कुछ दिन पहले ही चिकन पॉक्स हो गया था। आरोप है कि इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। जय सिंह की मौत के बाद से ही मृतक के परिजन, समाज के लोग और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जेल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे थे। धरनार्थियों की मांग थी कि जेल के दोषी अधिकारियों और संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जेल प्रशासन आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में अन्य कई कैदी भी चिकन पॉक्स से संक्रमित हैं, उनका भी इलाज जेल प्रशासन नहीं करवा रहा है। अन्य कैदियों को चिकन पॉक्स बीमारी से संक्रमित होने का खुलासा तब हुआ जब जेल प्रशासन ने 4 बंदियों को बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया। सूत्रों के मुताबिक 13 कैदी चिकन पॉक्स से संक्रमित हैं, जिन्हें अस्पताल लाया जाना है। जयसिंह की मौत के बाद अब अन्य चिकन पॉक्स के मरीजों को बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज मिल रहा है। सीएमओ के प्रतिनिधित्व मंडल की ओर से सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने वार्ता सफल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, इस मामले में जेल के जेलर की बहुत बड़ी लापरवाही रही है। सीएम साहब ने उदारता बरती है। जेल के जेलर को सस्पेंड करने और डॉक्टर को एपीओ किया जाएगा। जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को राहत दी जाएगी। जो बीमारी से पीड़ित है उनका उपचार भी अस्पताल में चल रहा है। जेलर की वजह से इतने लोग बीमार हो गए। सरकार इस मामले में गंभीर है। मतलब जो मांग थी, जायज मांग थी, लापरवाह जो अधिकारी थे उनके खिलाफ आदरणीय सीएम साहब ने बहुत ही बड़ा उदारता की तरह, जो जिसकी गलती उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार है उनको हर तरह की राहत, जिस मतलब समय में जो भी रोगी अभी भी जेल में है उनका उपचार के लिए भी ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन ने भी अच्छी शालीनता के साथ में बात की और आदरणीय सीएम साहब ने सारा निपटारा करके जो दोषी थे उनको सजा मिले, ये बात पूरी होगी। तो किन अधिकारी पर मतलब कार्रवाई होगी, क्या कुछ? जो जेलर के जेल संभालने वाले जेलर साहब थे, उन्होंने इतने बीमारियों को नहीं संभालने की वजह से, लापरवाही की वजह से एक कैदी की मौत भी हुई है और इसके अलावा दूसरे भी बीमार थे, तो उनको सरकार ने संवेदनशीलता बताते हुए सस्पेंड करने का रखा है और डॉक्टर अगर सही ढंग पे काम नहीं किया उसको एपीओ करेंगे, यही बात। तो कितनी बड़ी लापरवाही है? 13 लोग चिकन पॉक्स से पीड़ित हो गए। वो इसलिए तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है यार, अभी इसके लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है सबके इलाज, और ये लापरवाही की वजह से तो उनको पनिशमेंट मिल रहा है। पूरे मामले को लेकर सीएम विधायक रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि इस तरह से जेल में कैदी की मौत होना हम सब के लिए और बाड़मेर जैसलमेर के लिए बड़े दुख की बात है। जिन जिम्मेदारों ने इस मामले में लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। जो जिम्मेदार थे वो सस्पेंड भी हुए। भाटी ने कहा कि सबसे बड़ी चीज ये जो जेल है इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज तक जेल प्रशासन पूरी तरह से अनाथ रहा है। बाड़मेर जेल की बात करूं तो 150 की कैपेसिटी के अंदर यहां 250 लोगों को जानवरों की तरह ठूंस कर रखा गया है। भाटी ने कहा कि 10 से 15 लोग जिनकी चिकन पॉक्स और अन्य बीमारियों के बाद भी इलाज नहीं मिल रहा था, आज उनको इलाज मिल रहा है। भाटी ने कहा कि ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। कोई भी व्यक्ति है तो वह पहले इंसान है, आरोपी है या नहीं है इसका फैसला न्यायपालिका के पास है। लेकिन इस तरह से अगर मानवीय मूल्यों को दरकिनार किया जाता है तो यह गलत है। इसके लिए जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है उसके लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। पार्टी ने कहा कि इस मामले में प्रशासन ने भी संवेदनशीलता दिखाई है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में किसी के घर का चिराग इस तरह से ना बुझे। पार्टी ने आगे कहा कि इस मामले में जो जेलर है उसको सस्पेंड किया गया है, जो डॉक्टर है उसको एपीओ किया गया है। वहीं भाटी ने आगे ये कहा कि हमारा मतलब शव को रोकना या कानून व्यवस्था को बाधित करने का नहीं था। हम चाहते थे कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। मामले की न्यायिक जांच चल रही है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बताना चाहूँ कि 40 घंटा पहले जो को मृत्यु हुई
महासभा वास्ते पूरे बाड़मेर जैसलमेर वास्ते दुख की बात है। और वार्ता रो दौर चलिया और जो भी जिम्मेदार था जो कारी लापरवाही रे कारण एडी घटनाएं घटित हुई उनके खिलाफ कार्रवाई री मांग थी। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो जिम्मेदार था वो सस्पेंड हुआ है। और सगों बड़ी चीज कि ये जेल जो है ये तरफ कद क्या ध्यान कौन दियो। आज तक जेल प्रशासन है पूरी तरीके अनाथ रहे हो। आज बाड़मेर जेल री अगर मैं बात करा तो 150 कैपेसिटी में ना 250 लोग ना जबरदस्ती जानवर की तरह ट्रीट करे जा रहे हैं और वो ना घातोड़ा है। आप सोचो कि 10-15 जो चिकन पॉक्स और अलग अलग बीमारियां जो को ग्रसित था वो ना कोई तरीके मेडिकल फैसिलिटी कौन मिलती पड़ी। पर आज वो तमाम लोग ना तमाम कैदिया ना हॉस्पिटल पहुंचाया गयो है और वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल भर्ती किया जा रहा है। तो मारो निवेदन यही है कि जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई जो है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। सब कोई भी आदमी मनक है। आरोपी है कोनी है चाहे वो कोई भी जाति रो कोई भी धर्म रो क्या नहीं है तय करने वाली न्यायपालिका है। पर जाहिर सी बात है कि वो फंडामेंटल राइट है वो राइट ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो ये वास्ते व्यवस्था परिवर्तन एक जो लड़ाई थी जाहिर सी बात है कि आज प्रशासन भी संवेदनशीलता दिखाई। हूँ ये वास्ते प्रशासन ना धन्यवाद देना चाहूँ। पर हूँ आशा करा आने वाला टाइम रे मीना केरे घर रो चिराग यहाँ नहीं बुझे। प्रशासन थोड़ा एक्टिवली तमाम लोगों की तरफ ध्यान दे और संवेदनशील रहे। वो भी मनक है उमर भी परिवार वाला है थोड़ा उमर बारे में ना भी सोचे। तो अभी धरना यहाँ पे बिल्कुल उठा लिया जाएगा। बिल्कुल जितना भी वरिष्ठ जन पधारा था तमाम जितना भी फैसला था आदरणीय विधायक साहब और तमाम जितना भी मोजीज गण पधारा था मैं वहां माता छोड़ी थी कि आप जो भी निर्णय ले हो माना मंजूर है। मारो इंटेंशन डेथ बॉडी ना रोकणु या लॉ एंड ऑर्डर ना ब्रीच करने को नहीं। हाँ मैं चाहूँ कि साहब न्याय मिलना चाहिए जस्टिस होना चाहिए ताकि आम आदमी गरीब आदमी रे मन रे मीना उम्मीद रहे कि वाकई वहां जगह ना वोट देना वो हमारे वास्ते खड़ा है। जयपुर भी एक्टिव था। कौन दोषी है किनको सस्पेंड किया देखो कौन नहीं? न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। एक जेलर जो है वो सस्पेंड हुआ और डॉक्टर जो है वो एपीओ हुआ। और ये अलावा न्यायिक जुडिशली जो जांच है वो चल रही है। माना न्याय प्रणाली रे माते भरोसा है कि आने वाला टाइम रे मीना जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कितनी बड़ी लापरवाही है कि बहुत बड़ी लापरवाही संक्रमित के बाद मैं आपने बताऊं कि बहुत बड़ी लापरवाही। 25 साल रो एक लड़को एक्सपायर हो गयो। 13 लोग संक्रमित था पर जब इतनी मोटी चीज हुई इतनी मोटो घटनाक्रम हुए बाद मीना उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया। उमर तरफ के ध्यान को नहीं दी। सब लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष री कोनी कोई जाति री कोई धर्म री कोई समुदाय री कोनी मनक री लड़ाई। आज तारीख में ना सब जो 13 लोग है हॉस्पिटल भेजा है जे ध्यान नहीं दिए जातो तो शायद उम्र भी स्थिति एड़ी जो। वहीं भाटी ने कहा कि बहुत बड़ी लापरवाही है कि एक 25 साल का लड़का की मौत हो गई है और 13 लोग संक्रमित थे लेकिन इलाज नहीं करवाया। अब इतनी बात बड़ी तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जातिवाद के आरोप पर भाटी ने कहा कि समाज में कई तरह के लोग होते हैं जिसको जो कहना है वह कहते रहें लेकिन जो हमारा धर्म और कर्तव्य है हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। समारे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करा। साथ ही साथ आशा करा कि भविष्य में ना एडी घटना कदे पुनरावृत्ति नहीं हुए। प्रशासन ये ना ले संवेदनशील। आप जब से धरने पे आए आपके जातिवाद के भी आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए जनता कई तरीके के लोग होते हैं ना। कई तरीके के लोग उसे कोई केड़ा आरोप लगा है प्रत्यारोप करा है। मारो काम है मारो धर्म है मारो कर्तव्य है कि कोई भी आदमी जेकर बेड़ो गलत हो रही है उगरे बेड़ा खड़ा रहा पेल भी मजबूती में खड़ा रहा। आने वाला टाइम रे मीना भी रहा ए मारो धर्म है वो मारो धर्म निभारी हो। उधर बाड़मेर जेल में हुई कैदी की मौत के मामले के प्रकरण की हर कोई निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच चाहते थे। न्यायिक जांच करके जिम्मेदारों और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग थी लेकिन बाड़मेर जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा चल रही न्यायिक जांच रिपोर्ट आने तक बगैर इंतजार किए जातीय द्वेष भावना पूर्वक जेलर और चिकित्सक के खिलाफ की गई कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या न्यायाधीश द्वारा प्रक्रियाधीन चल रही न्यायिक जांच रिपोर्ट पर सरकार और प्रशासन को भरोसा नहीं है। सरकार और प्रशासन का इन प्रकरणों की ओर ध्यान आकर्षित उन्होंने कहा कि हम करवाना चाहते हैं और इसको लेकर उम्मीदवार बेनीवाल ने एक ट्वीट भी किया है और एक आपको बता दें कि जो एक्स हैंडल है उस पर उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं और उस पर उन्होंने सरकार से कुछ मांगे भी की है। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो उम्मीदवार बेनीवाल ने बात रखी है वो अब जमकर वायरल हो रही है और उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है।